हमारा आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश। गद्यांश यानी गद्य का अंश। गद्य का मतलब क्या होता है? गद्य के अंतर्गत हमारी जैसे कहानी है, लेख है, अनुच्छेद है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण लेख है, ये सारे जितने भी लेख होते हैं ये सारे गद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गद्यांश का मतलब गद्य का अंश। ठीक है, यानी कि गद्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। निबंध, कविता को छोड़कर, कविता और गीत को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कविता और गीत किस में जाएगा? वो काव्यांश में जाएगा। कविता और गीत जो है वो हमारा काव्य में जाएगा। ठीक है, गद्य में बाकी चीजें आएंगी, इनको छोड़कर बाकी चीजें गद्य। और गद्य का अंश यानी कि किसी भी कहानी, कविता, कहानी, निबंध, लेख आदि से, किसी भी एक बड़े लेख से, किसी भी कहानी से उसका छोटा सा पोर्शन, उसका छोटा सा अंश लिया गया है तो उसे हम गद्यांश कहेंगे। गद्य का अंश यानी उसका एक छोटा सा भाग, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा गद्यांश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गद्यांश। हमेशा याद रखिए, गद्य मतलब कविता और गीत को छोड़ के बाकी जो विधाएं हैं वो गद्यांश, गद्य के अंतर आएगी। और गद्यांश का मतलब उसी किसी कहानी का कोई छोटा सा भाग, कहानी मतलब बाकी चीजें भी, उसका एक छोटा सा भाग को हम गद्य का अंश यानी गद्यांश कहेंगे। अब अपठित, अपठित का मतलब पहले हम जानते हैं पठित। पठित मतलब जो है पढ़ा गया, जो हमने पढ़ा है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वो हमारा क्या हो जाएगा? पठित। यानी हमने जो पढ़ा है वो हमारा पठित हो गया। और इसके आगे, पठित के आगे हमारा अ उपसर्ग लग गया है, तो अ उपसर्ग मतलब नकारात्मक का भाव हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपठित, यानी जो नहीं पढ़ा गया है, जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो हमारा अपठित के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अपठित गद्यांश में हम क्या कर देखेंगे? अपठित गद्यांश हमारे जो सिलेबस में है उसमें 5 नंबर का आएगा। अपठित गद्यांश हमारा 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें विकल्प रहेंगे। विकल्प का मतलब ऑप्शन रहेगा। 2 गद्यांश दिए रहेंगे फाइनल में, हम एग्जाम के समय, फाइनल एग्जाम में 2 पोर्शन दिए रहेंगे, गद्य खंड के 2 भाग दिए रहेंगे। उसमें दोनों में से अथवा करके दिया रहेगा, उनमें से पहला या दूसरा, आपको जो भी सरल पड़े आपको वो करना रहेगा। ये कैसे रहेंगे? ये बहुविकल्पी रहेंगे। ये जो गद्यांश रहेंगे ये बहुविकल्पी रहेंगे, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 9th और 10th दोनों क्लास में गद्यांश इस बार बहुविकल्पी दिया है। एक नंबर के 5 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से विकल्प वाले रहेंगे, उनमें से आपको सही विकल्प चूज करना रहेगा, चुनना रहेगा। ठीक है, गद्यांश, अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश देने का मेन उनका मकसद ये होता है, ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उस पोर्शन को समझ सकते हैं, उसको व्याख्या कर सकते हैं, उसका भाव समझ सकते हैं कि नहीं। इसीलिए जब भी हम कोई भी गद्य खंड जो पढ़ा गया नहीं है या काव्य खंड जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, उसको हल करते समय सबसे पहले हम उसका गहन अध्ययन करें, यानी कि बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसके सवालों की तरफ बढ़ें। ऐसा नहीं है कि हमने पैसेज को एक बार सरसरी नज़र से देखा और फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आंसर गलत हो सकते हैं। जब भी हम अपठित वाला पोर्शन पढ़ें, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है, जो हमें बुक में दिया है, वो तो हमें पता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, उसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है उसका उत्तर हमें तुरंत तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें बहुत ध्यान से उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अगर उस पैसेज को, उस पैराग्राफ को, उस अनुच्छेद को एक बार में पढ़ने में नहीं समझ
समझ पा रहे हैं, यानी कि एक बार रीड किया फिर भी हमें उतना क्लियर समझ में नहीं आया, तो हमको क्या करना है, हम उसको एक बार और पढ़ लें, एक बार दो बार जैसा चाहे उसको रीड करें, और उसमें ये ध्यान रखें कि उस पोर्शन के अंदर वो जो शब्द दिए हैं उन शब्दों का क्या मतलब निकल रहा है, क्योंकि हमारी हिंदी में शब्दों में एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, एक वाक्य कई तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं, कॉमा के द्वारा वाक्य का अर्थ तक बदल जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम पूर्व मानसिकता जो बना के रखे हैं कि इसका मतलब यही होता है, फटाफट वो हम नहीं लिख देंगे कि हाँ इसका मतलब तो ये होता है तो हम वही आंसर कर दें, नहीं, हम देखेंगे कि उस शब्द का उस वाक्य में क्या प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात उस वाक्य के अंतर्गत उस शब्द का क्या प्रयोग है। इस बात को जब हम बहुत ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम उसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें किन किन और बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए ये देखते हैं।